हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द हिस्टोरिक वर्ल्ड में। मैं हूँ आपकी होस्ट सैमी और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। दोस्तों, बात है ये सन 1970-80 के दशक की, जब जापान अपनी विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था। एक तरफ जापान के प्रगति की रोशनी बहुत तेज़ी से फैल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जापान की सुनसान गलियों में एक डर भटक रहा था। एक खूबसूरत बला का डर जो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। इस बला का नाम था कुचिसाके ओना। कहते हैं कि जापान की सुनसान गलियों में एक औरत सर्जिकल मास्क लगाए घूमती थी और आने जाने वाले बच्चों से एक सवाल करती थी, क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ? अब ये सवाल सुनने में बहुत ही सिंपल और सीधा सा लगता है, पर इस सवाल का जवाब देने से सामने वाला इंसान मर भी सकता है और अपनी जान बचा भी सकता है। इस सवाल का जवाब देना जितना आसान लगता है उतना था नहीं, और शायद मुमकिन भी नहीं था। सर्जिकल मास्क लगाई वो औरत जब ये सवाल बच्चों से करती थी, तब अगर किसी ने ना में जवाब दिया तो वह उसे उसी वक्त वहीं के वहीं कैंची से मार देती थी, और अगर किसी ने हाँ में जवाब दिया तो वो अपना मास्क हटा के अपना कटा हुआ चेहरा दिखा के फिर से अपना सवाल दोहराती, क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ, और मार देती। कुचिसाके ओना इस हद तक बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी कि आखिर में जापान की सरकार को स्कूली बच्चों के लिए पुलिस सिक्योरिटी का प्रबंध करना पड़ा। सवाल ये आता है कि वह सर्जिकल मास्क लगाई हुई औरत लोगों को कैंची से क्यों मार देती थी। बात है ये जापान के एक छोटे से गांव की, जो आज से करीबन 700 से 800 साल पहले की है, यानी जब जापान में यान पीरियड चालू था। उस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी जिसका नाम कुचिसाके ओना था, और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति सामुराई था और एक दिन किसी कारणवश उसे जंग लड़ने जाना पड़ा। जंग लड़के जब वह अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। वो देख के समुराई को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार से अपनी पत्नी के मुंह पर जोरदार वार कर दिया और कहा, अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा। इतना कहकर वह घर छोड़कर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। इलाज होने के बाद जब कुचिसाके ओना ने अपना चेहरा देखा तो क्या पाया कि उसका चेहरे पर बहुत ही लंबा कट था, बिल्कुल एक बड़ी सी स्माइल की तरह। उसे अपने चेहरे की खूबसूरती पे काफ़ी गुरूर था, पर यही चेहरा बिगड़ने के बाद उसे ऐसा सदमा लगा कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर में रखे कैंची से खुद की जान ले ली। लोगों को लगा कि यह कहानी उसकी मौत के साथ ख़त्म हो गई है, पर नहीं। सालों बाद कुचिसाके ओना फिर से आई और जापान की सुनसान गलियों में लोगों को अपना शिकार बनाने लगी। बहुत से लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी घूमती है और लोगों को अपनी खूबसूरती के सवाल के साथ शिकार बनाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहूं। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।